वापी महानगर पालिका का पहला बजट प्रशासक शासक के तहत पेश किया गया है। इस बजट में 754 करोड़ की अनुमानित आय के मुकाबले 747 करोड़ के खर्च का प्रावधान किया गया है। इस बजट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बयाज आम जनता तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया है ताकि शहर के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके। महानगर पालिका ने इस बजट में नागरिकों पर किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया है। पहले जो टैक्स वसूला जा रहा था वही टैक्स आगे भी जारी रहेगा। बजट का आगार ऐतिहासिक रखा गया है जिसका उद्देश्य शहर का संतुलित और स्वर्णांगीन विकास करना है। महानगर पालिका में हाल ही में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शहरी स्तर की कई सुविधाओं की कमी है। इसे ध्यान में रखते हुए बजट में इन इलाकों को प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों में पक्की सड़कें, गटर लाइन, स्वच्छ पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। इस साल के बजट में किसी भव्य प्रोजेक्ट या आइकॉनिक स्ट्रक्चर की घोषणा नहीं की गई है। इसके बजाय हर वार्ड के कॉमन प्लॉट में सुंदर गार्डन बनाने और पूरे महानगर पालिका क्षेत्र का समान रूप से विकास करने की योजना बनाई गई है। प्रशासन शासन के तहत पेश किए गए इस पहले बजट में वापी को सही मायनों में एक आधुनिक महानगर बनाने का रोड मैप तैयार किया गया है, जिससे शहर के हर नागरिक को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। वापी महानगर पालिका का 2026-27 का बजट माननीय वहीवटदार ने अप्रूव किया है। इस बजट में हमने 754 करोड़ की इनकम का एस्टिमेट रखा है और उसके सामने 747 करोड़ जितना खर्च हम कर पाएंगे और उसको देखते हुए 7 करोड़ का सरप्लस बजट हमने इस बार बनाया है। इनमें सबसे ज़्यादा रोड डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, स्ट्रीट लाइट्स, सैनिटेशन और जो अलग अलग फैसिलिटी जैसे कि आंगनवाड़ी, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, गार्डन डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन, इन सबको आयोजन में प्रावधान दिया है। मेजर फोकस हमारा रोड डेवलपमेंट और वाटर सप्लाई के ऊपर रहेगा और साथ साथ जो अपने विस्तार में हम फुटपाथ डेवलपमेंट या जो लोगों को रिक्वायरमेंट की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम और अच्छे से दे पाएँ, हमारी तैयारी रहेगी। महानगर पालिका को 1 साल हो गया, 1 साल के दौरान कौन कौन से विकास के काम हुए हैं उसके बारे में। वापी महानगर पालिका का पहला फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट हुआ है। नगर पालिका के समय से हम लगभग 5 गुना कैपिटल वर्क्स कर पाए हैं। राज्य सरकार इसमें बहुत सहयोग देती है। वापी नगर पालिका जब था उसके कंपैरिजन में राज्य सरकार हमें 10 गुना ज़्यादा सपोर्ट देती है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग और इन टर्म्स ऑफ मैन पावर ऑल्सो। इन दोनों की वजह से हम इस साल काफ़ी काम कर पाए। ऑल्दो पहला साल था और काम शुरू होते ही बरसात का सीज़न आ गया, इसलिए ज़्यादातर काम अक्टूबर के बाद स्टार्ट हुए। लेकिन क्योंकि पहला साल था जिसमें मंजूरी मिलने में देर हुई, इस बार हमारे आयोजन एडवांस में हो गए हैं और इस बार हम मानसून से पहले भी काफ़ी काम कर पाएंगे और मानसून के बाद भी बहुत से काम होंगे। 1 साल के बाद भी ये जो नए लिए गए 13 का गाँवों में टैक्स की बढ़ोतरी या कुछ किया है? किसी भी तरह की टैक्स की बढ़ोतरी गाँव में नहीं। गाँव में और नगर पालिका विस्तार था जिसको मिलकर पूरा कॉर्पोरेशन बना है, किसी भी तरीके का टैक्स इंक्रीज़ नहीं किया गया है। जो घरवेरा पहले था अभी भी वही रहेगा। जो गाँव में तालुका उपकर लेते थे उसकी जगह शिक्षण उपकर है, वो पहले तालुका उपकर निकल गया है और शिक्षण उपकर उसकी जगह आ गया है। उसके अलावा कोई भी चेंजेस टैक्स के स्ट्रक्चर में नहीं है। आने वाले दिनों में कौन कौन सी नए काम कर लिए? नए कामों में जो आंतरिक रास्ते हैं अपने कॉर्पोरेशन विस्तार के और उसके अलावा 17 जितने मुख्य मार्गों का भी आयोजन किया गया है। उसके साथ में सबसे बड़ा फोकस इस बार वाटर सप्लाई के ऊपर रहेगा क्योंकि जो 11 गांव स्पेशली मर्ज हुए हैं उनमें गामतल विस्तार के बाहर वाटर कनेक्शंस नहीं है। उन सबको ध्यान में रखते हुए 150 करोड़ से ऊपर की जोगवाई इस बार उनके लिए की गई है। ऑलरेडी हमारे सभी गाँवों में 20 लाख लीटर जितनी टंकियाँ 11 टंकियाँ अलग अलग विस्तार में बन रही हैं। ये सभी इस साल पूरी होंगी और उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए इस बार हमने से जोगवाई की है। खास करके जो उत्तर का विस्तार है, चीरी, छरवाड़ा, बलीठा वाला विस्तार है, वहाँ पे ड्रेनेज का कोई नेटवर्क नहीं है और फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं है। उसके लिए 50 MLD का नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का आयोजन भी इस बार हमने किया है।